हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज के टॉपिक में जो है हम आज बात करने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब मतलब जैसे ही हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं और हम अपनी ही इमेज को, अपने आप को जब हम एक समतल दर्पण में देखते हैं तो जो अंदर हम देख रहे हैं वो हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये आप इस वीडियो में समझेंगे। तो प्रतिबिंब क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उस वस्तु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब, है ना। जब एक दर्पण है और उस दर्पण में किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें उस दर्पण पर आपतित होगी, आपतन होने के बाद उनका परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद वो प्रकाश किरणें, जितनी भी प्रकाश किरणें हैं, दो या दो से कितनी भी अधिक हो, जब जिस बिंदु पर मिलेगी वही क्या कहलाएगा, उसका प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक अवतल दर्पण बनाया है। इस अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है AB वस्तु है। इससे चलने वाली दो प्रकाश किरणें ले लेते हैं। एक प्रकाश किरण समांतर जो इस मुख्य अक्ष के समांतर है और ये इसका हो गया फोकस, तो ये फोकस होकर निकलेगी। और दूसरी प्रकाश किरण जो है जब इसके ध्रुव से, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव पर आपतित होगी, तो जितने एंगल पर आपतित होगी उतने एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखिए ये प्रकाश किरण के आने का मार्ग, दर्पण से टकराने के बाद ये वो परावर्तन, यहाँ पर प्रकाश किरण आई और ये वो परावर्तन, तो यहाँ पे मिली, तो ये क्या कहलाएगा, इसको हम लंब डाल देते हैं, ये वस्तु का कहलाएगा प्रतिबिंब। क्या कहलाएगा, ये प्रतिबिंब। ठीक है, क्या कहलाएगा, ये प्रतिबिंब। ठीक, तो हम परावर्तन हो या अपवर्तन हो, अभी तक आपने परावर्तन की घटना पढ़ी है, पर परावर्तन हो या अपवर्तन हो तो प्रकाश किरणें क्या करें, मिले या मिलती हुई प्रतीत हो। ठीक है, मिलती हुई प्रतीत इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें एक आपकी आभासी प्रतिबिंब बनता है और मिलती है तो वास्तविक बनता है। तो इसी तरीके से प्रतिबिंब के प्रकार, तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब की डेफिनेशन भी सेम हम लिखेंगे, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा, ध्यान से देखिए। प्रकाश किरण के परावर्तन या अपवर्तन के कारण दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, है ना, परावर्तन अपवर्तन के बाद दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हो। जैसे प्रकाश किरणें क्या थी, वास्तव में मिली। कैसे मिली, वास्तव में, मतलब ये टकराई और आई, ये यहाँ पे भी टकराई और वापस आई, तो दोनों वास्तव में मिली। जब ये वास्तव में मिली तो इस प्रतिबिंब को हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, है ना। दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु की तुलना में सदैव उल्टा, हमेशा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, उल्टा। देखिए ये प्रकाश किरणें जहां मिल रही है, कहां से आ रही है, ए से आ रही है, तो ये ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, तो इसको बोल दो ए डैश, इसको बोल दो बी डैश। ठीक है, ये तो गया आपका वास्तविक प्रतिबिंब। अब बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब की। आभासी में क्या अंतर रहेगा, तो देखिए आभासी प्रतिबिंब प्रकाश किरण के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती नहीं है, इसमें मिलती है, तो वास्तविक बनता है, इसमें मिलती नहीं है, याद रखना, इसमें मिलती नहीं है, बल्कि प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसमें मिलती है, इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। कब मिलती है, जब हम उसको पीछे बढ़ाएं, वास्तव में नहीं मिलती है। इसलिए बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। और वस्तु के सापेक्ष कैसा होता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, सीधा बनता है ना। वस्तु की तुलना में आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, सीधा। तो देखिए ये यहाँ पे हमने लिया एक उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी AB। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु रखा AB से एक प्रकाश किरण जाएगी समांतर कहां से गुजरेगी, फोकस। इसका फोकस किधर होगा, इसका फोकस होगा यहाँ, तो फोकस से गुजर गई। ठीक है, और एक प्रकाश किरण इसके ध्रुव पर जाएगी, जितने एंगल पर गई, सॉरी ये वाला हमने थोड़ा सा प्रकाश किरण, सॉरी इसमें ध्यान रखना, ये दर्पण है। ठीक है, दर्पण क्या करेगा, परावर्तित करेगा, तो कहां परावर्तित कर देगा, कुछ इस तरह से परावर्तित कर देगा। ठीक है, ऐसे ही ये प्रकाश किरण ध्रुव पे जाएगी, ध्रुव से भी क्या कर देगा, परावर्तित, तो ये इस तरीके से परावर्तित होगी। अब देखो आपका प्रकाश किरणें ये तो दूर जा रही है, दोनों दूर हट रही है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश किरण समांतर गई तो ये परावर्तित कर दिया, इसने दूर हटा दिया, एक ध्रुव पर गई, जितने एंगल पर गई उतने एंगल पे इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये तो मिली नहीं, यहाँ पे मिलती नहीं है। लेकिन इनको पीछे बढ़ाएं, तो इसको पीछे जब हम बढ़ाते हैं तो ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे मिली, मिलती हुई
प्रतीत होती है। तो ये बना आपका प्रतिबिंब लेंगे। कैसा प्रतिबिंब है ये प्रतिबिंब आपका आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब आपको पता है कैसा बनता है, हमेशा सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, आभासी प्रतिबिंब सीधा। ठीक है, तो बच्चों एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने सिर्फ प्रतिबिंब के बारे में बात करी। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के साथ किसी बिंदु पर परावर्तन अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उससे उस बिंदु पर जो आकृति बनती है उसको हम क्या बोलते थे, प्रतिबिंब बोलते थे। ठीक है।